Hello everybody, I am Dr. Garima Raghav from Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center. Today we are going to discuss avoiding doctors. बचपन से ही हमें बताया जाता है an apple a day keeps the doctor away. कोई बदमाशी करता है बच्चा तो उसको बताया जाता है कि डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगा देगा. तो मन में डॉक्टर के लिए डर बचपन से ही बैठा रहता है और हम डॉक्टर्स को जनरली अवॉइड करना चाहते हैं. अब अगर हम इसे किसी भी बीमारी फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट करें तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम होता है ब्रेस्ट में गठान, जिसमें कोई दर्द नहीं होता जनरली. तो अगर किसी महिला को कोई गठान होती है ब्रेस्ट में तो वो उसको बहुत सारे कारणों के साथ एसोसिएट करती है कि जी बच्चे ने सिर मारा होगा, मैंने कोई भारी सामान उठा लिया होगा, मैं गिर गई उसके बाद ये चोट लग गई. और इन सब कारणों को एट्रीब्यूट करके वो डॉक्टर को नहीं दिखाती. ऐसे मत करो प्लीज. ब्रेस्ट की गठान में दर्द नहीं होना बहुत डेंजरस होता है, तो डॉक्टर को जरूर दिखा लो. फिर क्या होता है कि जी वो अपने फैमिली को ही नहीं बताती, कुछ तो शर्म के कारण इंडिया में कि ब्रेस्ट में गठान हो गई अब क्या होगा. पर जब इतने अवेयरनेस कैंपेन्स अवेलेबल हैं गूगल पर, इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर को तो कंसल्ट करो. फिर डॉक्टर को दिखाते हैं पर वही शर्म के कारण लेडी डॉक्टर को दिखाते हैं. लेडी डॉक्टर अपने फील्ड में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, पर ब्रेस्ट के फील्ड में आप किसी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए जो उस विषय के बारे में सारा कुछ जानता हो, तभी तो ठीक होगा ना. फिर क्या होता है कि वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के फील्ड में घुस जाते हैं और जब राइट ट्रीटमेंट का टाइम आता है तो बहुत देर हो जाती है. कुछ लोग कुछ देर अवॉइड करके अस्पताल पहुंचते भी हैं, पर क्या होता है फिर उनको होता है कि जी अभी ना हमारा मेंटल प्रेपरेशन नहीं है. महीनों से पता है बीमारी के बारे में पर मेंटल प्रेपरेशन नहीं रहती. फिर होता है कि घर पे सलाह कर लें, मामा जी से पूछ लेते हैं जी हमारी बेटी बाहर गई हुई है वो आने वाली है. अगर बेटी डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर से सलाह करिए ना, वो आपको सही सलाह और सही इलाज बता सकेगा. रिश्तेदारों से सलाह करनी है, रिश्तेदारों की दखल अंदाजियां, वो रिश्तेदार ने वो डॉक्टर सजेस्ट किया है, तो फिर शुरू होता है कार्यक्रम डॉक्टर शॉपिंग हॉस्पिटल हॉपिंग का. इस अस्पताल में दिखाते हैं, उस डॉक्टर को दिखाते, ऐसे करते करते महीनों निकाल देते हैं. ऐसे मत करो. इलाज जो है कैंसर का सही समय पे शुरू हो जाना चाहिए. अगर लेट करोगे तो वो टाइम ही चला जाएगा. पैसों का इंतजाम करना है, थोड़ी देर रुक सकते हैं, 1-2 महीने के बाद करा ले. मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना से पैसे आएंगे, वो तो महीनों लग जाएंगे, उससे करवा ले. नहीं घर में ना शादी है, हम शादी के बाद करवा ले. फिर कईयों को तो तब भी विश्वास नहीं होता कि इलाज कैसे करवाना है. वो कहते डॉक्टर साहब दवाई से नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई से ठीक कर दो, हमें सर्जरी नहीं करानी. कुछ लोग उससे एक कदम आगे होते हैं, सर्जरी तो करवा सकते पर हमें कीमोथेरेपी नहीं करवानी. इसका कोई और उपाय है? सब कुछ अगर आप ही डिसाइड कर लोगे तो बेचारा डॉक्टर क्या डिसाइड करेगा. कैंसर का ट्रीटमेंट टाइम एंड अगेन मैं यही बात बोलती हूँ कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से होता है, हमारे या तुम्हारे हिसाब से नहीं होता. फिर जो बहाना आता है जो कि अभी नेशनल बहाना है कि जी गठान तो पता चली थी पर फिर लॉकडाउन लग गया, कोविड शुरू हो गया तो हम आ ही ना पाए. पर ऐसा नहीं होता. कोविड के वक्त भी अस्पताल खुले थे, कोविड के वक्त भी डॉक्टर्स काम कर रहे थे. अगर हम अपना मन बना लेना तो हम कहीं पे भी चले जाते हैं. कोविड में लोग कोविड वेकेशन भी मना रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाना कौन सी बड़ी बात है ना. तो डॉक्टर से डरिए मत, डॉक्टर को अपना दोस्त मानिए और उनसे अपनी बीमारी का इलाज कराइए. डरने से कुछ नहीं होगा. थैंक यू सो मच.